हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। राइट, आज हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा फ्री फॉल के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है। आपके आगे स्क्रीन आ रही होगी, उसमें क्वेश्चन लिखिए। देखिए, अ स्टोन रिलीज्ड विद 0 वेलोसिटी फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर रीचेज ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। राइट, तो 4 सेकेंड में एक स्टोन है जो रिलीज किया गया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसे छोड़ दिया गया है ऊपर से, और वो 4 सेकेंड में पहुंच जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो एक बॉल थी, इसको छोड़ दिया गया। इसको ऐसा लगाइए, यहाँ पे मैंने बना दिया। इसने बॉल पकड़ रखी थी, इसने बॉल छोड़ी, छोड़ने पे यू क्या हो गया, 0। उसके बाद ये नीचे आएगी। नीचे आने पे जब ये सबसे नीचे पहुंची तो टाइम 4 सेकेंड लगा। क्या आप लोगों को क्लियर है? अब ये जो दूरी है, ये हाइट है या एस डिस्प्लेसमेंट है, ये निकालनी है। तो वापस से इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, 0। टाइम दे रखा है हमें 4 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, और एक्सेलरेशन आप लोगों को याद होगा, मैंने क्या बोला, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेनी है। राइट, तो अगर मैं इससे फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या आता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू UT, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम 4 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू में -10 इंटू में 4 का स्क्वायर। S इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको 5 आ जाएगा, ये तो -5 आ जाएगा, और 4 4 जा 16 होता है, 16 5 जा 80 हो जाएगा, तो -80 मीटर। ध्यान से देखिएगा, माइनस हमारा डायरेक्शन बता रहा है और 80 मैग्नीट्यूड, तो 80 तो हमारा मैग्नीट्यूड बता रहा है, और नेगेटिव बता रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेगेटिव बता रहा है हमें कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और 80 जो बता रहा है वो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइट है ये कितनी है, 80। अब नीचे तो जा ही रही है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आया है, और ये जो मैग्नीट्यूड है वो इसका आ जाएगा 80 मीटर। क्या आप लोगों को क्लियर है? ये बिल्कुल सबसे इजी सवाल है, बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे यूज, फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है उसके रिगार्डिंग है। अब देखिए, यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं हो रही है, और आपको याद होगा जो तीनों इक्वेशन है उसमें सिर्फ सेकंड इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं हो रही है। राइट, अब आ जाते हैं डायरेक्टली। अगर ये सवाल आपको करना होता, विदाउट एनी कैलकुलेशन करना होता, तो आप लोगों को मैं अगेन वही चीज, अगेन यही वाला ग्राफ देखिए। जब मैं सबसे ऊपर से बॉल छोड़ूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो अब ये वाले पाथ में सिर्फ ये वाला हट जाएगा। ध्यान से देखिए, तो वेलोसिटी 0, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। देखिए 4 सेकेंड पे क्या आ गया, 80 मीटर, डायरेक्टली आंसर। राइट, सिमिलरली 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी भी पूछी होती तो आपको पता होता क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बिल्कुल, तो -40 मीटर पर सेकंड होती। इज इट क्लियर? राइट, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में उन दोनों को स्पेसिफाई करता हूं। अगर थोड़ा भी अलग होता है तो मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो नाउ फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है। अ बॉल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अगेन एक बॉल रिलीज करी गई है रेस्ट से, तो वापस से वही इनिशियल वेलोसिटी के 0 हो जाएगी, तो u हमारा हो जाएगा 0। इसकी हाइट भी दे रखी है, उसने हाइट दी है कितनी, 45 मीटर। 45 मीटर उसने हाइट दी है कि 45 मीटर हाइट है जहां से छोड़ा गया है। अब क्या कहता है, द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 0। कहता है 2 सेकेंड बाद ग्राउंड से कितनी हाइट होगी, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे ग्राउंड से कितनी हाइट होगी। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये देख लें कि भाई ये कितना ट्रेवल करेगा ग्राउंड से नीचे की तरफ। तो अगर ये देखते हैं तो वापस से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमारा कितना आ गया, 2 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, और एक्सेलरेशन तो आप लोगों को पता ही है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, तो फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं हुई है, तो माइनस में व्हील, ये -v मतलब फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं हुई, इसीलिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। राइट,
इसके बाद हम देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट देखें तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, प्लस हाफ इंटू -10 हो गया, टाइम 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो हाफ माइनस इंटू 10 इंटू में 4, ये आ गया 2, तो इसका मतलब -20 मीटर चला हो। तो मतलब ये जो बॉल है ये 20 मीटर नीचे आ गई, राइट। नीचे तो नेगेटिव साइन नीचे आने का है, 20 मैग्नीट्यूड ये हो गया, तो ये कितना डिस्टेंस बच गया, ये 20 ये 45, तो ये कितना, तो अगर मैं इसको एस टोटल मान लेता हूं, कैपिटल एस, ये स्मॉल एस है, राइट, या इसको S1 डाल दो, तो सबको S1 डाल देते हैं, S1। तो अब मेरा ये जो S2 है तो ये कैसे आएगा S2, तो S1 तो हमारा आ गया -20 मीटर। तो अब मैं क्या कहता हूं, अगर S2 निकालना है तो S2 क्या हो जाएगा, कैपिटल S माइनस S1। कैपिटल S कितना है 45 माइनस 20, या 25 मीटर आ गया। तो आंसर आएगा 25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, क्योंकि मुझे ग्राउंड से कैलकुलेट करना है, मुझे टॉप से कैलकुलेट नहीं करना। टॉप से कैलकुलेट करना होता तो 20 ही आ रहा था, लेकिन उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड। तो फ्रॉम ग्राउंड क्या आएगा 25 मीटर। क्या आप लोगों को क्लियर है, राइट। अब इसको अगर मैं उसी डायग्राम्स के साथ बताऊं जैसे मैं बता रहा था, ध्यान से देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को 2 सेकंड में, अगर 0 से छोड़ा है तो 2 सेकंड में पहुंचने में कितना डिस्टेंस होता है टॉप से, 20 मीटर, आप देख पा रहे हैं, और 3 सेकंड में होता है 45 मीटर। तो 45 मीटर भी उन्होंने देख के दिया था कि 3 सेकंड में वो 45 मीटर चलता है। तो अगर आप लोगों को याद होता कि 2 मीटर में 20 और 2 सेकंड्स में 20 मीटर और 3 सेकंड में 45 मीटर होता है, तो डायरेक्टली आप माइनस करके आंसर निकाल सकते थे। क्या आप लोगों को क्लियर है ये वाली चीज? ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम मिलते हैं आप लोगों के साथ नए क्वेश्चंस के साथ, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।